ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्तियां क्या है। परमात्मा ने बहुत सुंदर रूप से अपनी तस्वीर श्रेष्ठ बनाने को कहा है। कैसे बनाएंगे उसके लिए परमात्मा ने समझाया है। सबसे पहली पॉइंट में कि कोई भी तस्वीर की विशेषता नैन और मुस्कुराहट होती है। जब भी हम कोई भी पिक्चर देखते हैं जिसमें विशेष रूप से चेहरा दिखाई देता है तो उसमें हम नैन और उसकी मुस्कुराहट देखते हैं। उसी प्रकार परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं जिनके नैनों में रूहानियत दिखाई दे, जिनके नैनों में करुणा रहम दिखाई दे, जिनके नैनों में वह ईश्वरीय स्नेह दिखाई दे, जिनके नैनों में संतुष्टता और शांति दिखाई दे, जिनकी मुस्कुराहट में प्रसन्नता हो, जिनकी मुस्कुराहट में भरपूरता हो, जिनकी मुस्कुराहट में अन्य के प्रति शुभ भाव हो। जब ये दोनों नैन और मुस्कुराहट हमारी आध्यात्मिक बन जाएगी, रूहानियत से भरपूर हो जाएंगी, तब हमारे तकदीर की तस्वीर श्रेष्ठ इस संसार के समक्ष आएंगी। संसार हमारा भाग्य देखेगा, हमारी तकदीर देखेगा हमारे इस तस्वीर के आधार पर। तो हमें अपनी तस्वीर को श्रेष्ठ बनानी है। उसके लिए निरंतर हमें अटेंशन देना है अपने नैनों पर और अपनी मुस्कुराहट पर। और यह केवल बाह्य नहीं है। जब सेल्फी लेते हैं तो कैसा भी मूड हो लेकिन स्माइल जरूर देते हैं, परंतु यह फोटो स्माइल की बात नहीं, यह सेल्फी स्माइल की बात नहीं, परंतु यह जो रूहानियत है वह भीतर से आती है। जब आत्मा अपने सत्वगुण में स्थित होती है, जब आत्मा प्रभु प्रेम में मगन होती है, जब आत्मा इस विश्व नाटक पर अटल निश्चय रखती है, तभी यह नैन और यह मुस्कुराहट दोनों ही विशेष बन जाते हैं। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि तस्वीर बनाने की कलम परमात्मा ने सबको दी है। वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। तो स्मृति ही तो बीज है जो इन कर्म इंद्रियों के माध्यम से कर्म का फल देती है। तो हमें अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए, अपनी ऊंची श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए हमें अपनी स्मृति पर अटेंशन देना होगा। इसलिए तो कहते हैं जैसी स्मृति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी कृति और जैसी कृति वैसी आकृति। इसलिए आकृति अर्थात हमारे फीचर्स का आधार है हमारे संकल्प, हमारी स्मृतियां। परमात्मा ने हम बच्चों को सर्वश्रेष्ठ स्मृतियां दी है। 365 दिन में हम अगर हर रोज नई नई स्मृति लेते हैं, स्वामान लेते हैं, तो 365 दिन भी हम हर रोज नई नई स्मृतियों से अपने श्रेष्ठ भाग्य को बना सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। यह कलम पुरुषोत्तम संगम युग पर ही भगवान स्वयं हम आत्माओं को देते हैं। और इस समय हम जैसा अपना भाग्य लिखेंगे, जैसी अपनी तस्वीर बनाएंगे, ऐसी ही तस्वीर सारे कल्प में रहेंगी। अर्थात
5000 वर्ष की तस्वीर हम अभी तैयार कर रहे हैं, तो हमें कितना अटेंशन देना होगा। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि राज योगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा बन कर्म इंद्रियों को चलाने वाले, तभी तो राज योगी कहा जाता है, जिसमें दोनों ही शब्द हैं, राज और योगी। अर्थात राजा भी है तो योगी भी है। राजा हम अपने सर्व कर्म इंद्रियों के, और यह योग के माध्यम से ही संभव है, तो हमें अपने कर्म इंद्रियों को वश में रखना है, अर्थात नियंत्रित करना है। कर्म इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना है, परंतु बहुत प्यार से समझपूर्वक उसे हमें सही डायरेक्शन पर चलाना है। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें कर्म इंद्रियों के वश नहीं होकर चलना है, परंतु कर्म इंद्रियां हमारे वश पर चले, अर्थात हम जो चाहे वैसा ही कर्म करें। जो कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राज योगी नहीं। तो परमात्मा पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें राज योगी बनाने आए हैं, राज योग सिखा रहे हैं, प्रजा योग नहीं। तो हमें स्वयं के राजा बनना है, अपनी कर्म इंद्रियों को मालिक बनकर चलाना है, तो हमारा श्रेष्ठ कर्म होगा। क्योंकि कर्म इंद्रियां जब हमारे नियंत्रण में होती है, तो उन कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं हो सकता। जब हम अपने संकल्प अनुसार, श्रीमत अनुसार अपने कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो स्वतः हमारी तकदीर श्रेष्ठ बन जाएंगी, और तकदीर श्रेष्ठ होंगी तो उसकी तस्वीर भी कितनी सुंदर बनेगी। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राज युक्त भव। तो परमात्मा ने समझाया, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्चे दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है, अर्थात जो स्वयं से राजी है, जिनसे अन्य लोग राजी हैं, यहाँ तक कि स्वयं भगवान जिनसे राजी है, तो वह आत्माएं कितनी भाग्यवान है। ऐसी राज रहने वाली राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के भी प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। तो जो राजी रहता है उसको काजी की क्या आवश्यकता, अर्थात दूसरों से ओपिनियन पूछना, दूसरों से जजमेंट लेना क्या आवश्यकता है। जो स्वयं राजी रहता है और जिनसे सर्व राजी रहते हैं, वह स्वतः राजयुक्त योग युक्त रहते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील व जज बनाने की जरूरत नहीं रहती। वे स्वयं ही स्वयं के मालिक होते हैं, राजा होते हैं, और जो राजी रहता है वह राजा बनता है। जो उदास रहता है वही तो दास बनता है। तो आज से हम संकल्प करें कि किसी भी बात में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति से हम नाराज नहीं होंगे। नाराज अर्थात जो राज को नहीं जानते हैं वही तो नाराज होते हैं, और जो हर राज को जानते हैं वही राजा बनते हैं, अर्थात राजी रहते हैं। तो 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। कहते हैं जब दवाएं काम नहीं करती
तब दुआएं काम करती है, और जो नित्य दुआओं से भरपूर है उन्हें कभी रोग हो ही नहीं सकता। उनका तन, उनका मन कभी बीमार नहीं होता, क्योंकि वे सर्व की इतनी सेवा करते हैं जिनसे दुआएं मिलती हैं। सेवा के बिना कभी दुआएं प्राप्त नहीं हो सकती। सेवा अर्थात जिससे हम दूसरों को खुश करते हैं, दूसरों को संतुष्ट करते हैं, दूसरों को प्राप्तियां कराते हैं, दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। और यह दूसरों के प्रति तभी रख सकेंगे जब हम पहले स्वयं में धारण करें। तो जो सेवा से सबके दिलों को जीत लेता है, उनको सर्व की दुआएं प्राप्त होती हैं और वे सदा संतुष्ट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने यह 5 बातें अंडरलाइन कराई जो हमारे श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने में सहयोग दे सकती है। तो परमात्मा ने समझाया कि कोई भी तस्वीर की विशेषता नैन और मुस्कुराहट होती है। इन दोनों विशेषताओं से तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर की तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं। दूसरी पॉइंट में समझाया कि तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि राजयोगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा बन कर्म इंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राज योगी नहीं। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। तो आइए चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में विराजमान मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ तकदीर मुझ आत्मा की है। क्योंकि यह तकदीर बनाने वाला स्वयं भगवान है। परमात्मा पिता ने तकदीर बनाने की कलम स्वयं मेरे हाथ में दी है। 5000 वर्ष के लिए मैं अपनी तकदीर की तस्वीर बना रही हूँ। परमात्मा ने कहा कि तस्वीर में रूहानी नैन और चेहरे की निर्दोष मुस्कुराहट वह किसी भी तस्वीर का मूल्य बढ़ाती है। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों का राजा बन, मालिक बन, सदा राजी रहने वाली, हर राज को समझकर राजी रहने वाली आत्मा हूँ। परमात्मा पिता ने मुझ आत्मा को
न्यारा और प्यारा बनना सिखाया। सर्व आत्माओं की सेवा करना सिखाया, जिससे सर्व आत्माओं की दुआओं का पात्र मैं आत्मा हूँ। जिस दुआ से मैं सदा तंदुरुस्त, खुश नसीब हूँ। ओम शांति शांति शांति।